हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज फॉर एसबीआई पीओ पार्ट 2। दोस्तों इसके पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें भी, और इसमें भी जो भी क्वेश्चंस लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर जहाँ जहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको नोट डाउन भी कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो या फिर दूसरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आपके कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग हमारे चैनल के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा मेल आई डी है studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च मोबाइल वॉलेट बटुआ फॉर डिजिटल पेमेंट्स? कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने मोबाइल वॉलेट बटुआ अभी अभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए लॉन्च किया है? और इसका आंसर है दोस्तों डी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जो ये मोबाइल वॉलेट बटुआ जो लॉन्च किया है अभी अभी, ये उन्होंने उनके 75th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया है। उनका 75th फाउंडेशन डे जो था वो 19 फरवरी को था अभी, और इनका फाउंडेशन डे जो है दोस्तों वो 19 फरवरी 1943 है, ठीक है। तो याद रखिए कि 75th फाउंडेशन डे था उनका, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका फाउंडेशन डे कौन सा है, ठीक है। और दो तीन चीज़ें और बताता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है, हरियाणा में। और बैंक जो है वो 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइज हुई थी। और अभी के जो करंट सीईओ है इस बैंक के, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, उनका नाम है अनिमेश चौहान, ठीक है, अनिमेश चौहान। और तो नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के न्यू चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं और इनका नाम है दोस्तों शुरुजेली लिजेत्सु। शुरुजेली लिजेत्सु ये हमारा आंसर है। नागालैंड के न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो शुरुजेली लिजेत्सु है। इनके बारे में बताता हूँ कि ये एमएलए बिल्कुल नहीं है। इनको अभी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसमें उनको जीत के भी आना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये इस पद पे कायम रह सकते हैं दोस्तों। इसके और इन्होंने जो इसके पहले जो टीआर झेलिंग थे उनकी जगह अभी इन्होंने ली है, ठीक है। तो अभी नागालैंड के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है? शुरुजेली लिजेत्सु। नेक्स्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल? अभी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने 104 सैटेलाइट्स जो है वो किस रॉकेट व्हीकल्स की मदद से लॉन्च किए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों PSLV-C-37। इसका आंसर है ए, PSLV-C-37। आपको बता दूं कि इसमें 104 जो सैटेलाइट्स थे उसमें इंडिया के 3 सैटेलाइट्स थे। उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कार्टोसैट 2 था, ठीक है। कार्टोसैट 2 जो है वो एक सीरीज है जिसमें ये सीरीज जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन की सीरीज है हमारे, ठीक है। कार्टोसैट 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट था जिसका वेट ही 714 किलो था, ठीक है। और बाकी वाले जो थे 103 उनका वेट मिला के 664 किलो था, ठीक है, केजी था। आपको बता दूं कि इसमें जो अदर 101 है इंडिया के अलावा, उसमें 96 जो थे वो अमेरिका के थे, यूएस के थे। और जो 5 बाकी वाले हैं वो एक था इसराइल का, एक कजाकिस्तान, एक नीदरलैंड, एक स्विट्जरलैंड और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल? ये बुक किसने लिखा है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, रामकमल मुखर्जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस लिया है 25 एमसीक्यूज में इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी मत मिस कीजिए। नेक्स्ट, विच इंडियन पर्सनैलिटी टू होस्ट हिंदी वर्जन ऑफ इंटरनेशनल शो टेड टॉक्स? टेड टॉक्स जो शो है वो हिंदी में कौन इंडियन पर्सनैलिटी जो है वो होस्ट करने वाली है? आपको थोड़ा बता दूं कि टेड टॉक्स जो शो है दोस्तों ये एक इंटरनेशनल शो है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। और ये शो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सुपर इंस्पायरिंग, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल टॉक सीरीज रहती है इसमें, थोड़ी बहुत ही अच्छा शो रहता है। और ये पहली बार हिंदी वर्जन में लॉन्च हो रहा है इंडिया में, और जो स्टार इंडिया करके चैनल है उस पर ये लॉन्च होगा। और इसका नाम होगा टेड टॉक इंडिया नई सोच, ठीक है। और इसको होस्ट करने वाले हमारे इंडिया के बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, ठीक है, ठीक है। और ये जो शो है ये मे बी समर 2017 यानी अभी
समर में लॉन्च होगा, लेकिन डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये होस्ट करने वाले हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट वुमन फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान की फर्स्ट फॉरेन वुमन सेक्रेटरी कौन है ये पूछा है, तो इसका आंसर है दोस्तों तहमीना जंजुआ। हमारा आंसर है तहमीना जंजुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस, जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस बुक का ऑथर कौन है पूछा है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए रेवती सुरेश। रेवती सुरेश जो है ये जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस बुक के ऑथर है। और आपको बता दूं कि ये जो बुक है ये टीनेजर के माइंड पे बेस्ड है, कि यानी उनके माइंड में क्या चलता है, अपर मिडिल क्लास अर्बन सोसाइटी के जो बच्चे रहते हैं, टीनेजर रहते हैं, तो उनके माइंड में क्या चलता है उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है, जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2017 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, 2017 की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो थी उसमें इंडिया की रैंक पूछी है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी 143, इंडिया की रैंक है 143। इसमें मैं बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये जो द हेरिटेज फाउंडेशन है यूएस में वो रिलीज करते हैं, और इसमें जो टॉप किया है वो कंट्री है हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है वो 143 है। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइन MOU memorandum of understanding with the Ministry of Human Resource Development टू स्टार्ट हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, और इसका आंसर है दोस्तों डी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने MOU अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ MOU किया है टू स्टार्ट हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विच बैंक इन इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक हैव साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग whereby bank will provide a technology platform for the pilot's launch of IPPB on receipt of regulatory note from the Reserve Bank of India। ये जो नई पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी जो शुरू होने वाले हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी के लिए जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको उस बैंक का नाम पूछा है, तो उसका नाम है दोस्तों ए पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो उनको विल प्रोवाइड अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द पायलट लॉन्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर हैज सैंक्शन ओवर 2207 करोड़ रुपीज टू विच स्टेट एज स्पेशल असिस्टेंस ड्यूरिंग द 2017 फाइनेंशियल ईयर टू एक्सपीडाइट कंप्लीशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक स्कीम, और इसका आंसर है दोस्तों ए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेंटर जो है हमारा उन्होंने 2207 करोड़ रुपीज स्पेशल असिस्टेंस के लिए सैंक्शन किए। ठीक है, नेक्स्ट, What is name of the app which has been launched by Tamil Nadu government for tourism? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिए एक नया ऐप निकाला, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है दोस्तों ए पिनाकिन। पिनाकिन नाम है टूरिज्म के लिए उनका। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ड्यूरिंग द 2012 to 16 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए इंडिया। इंडिया जो है 2012 से 2016 तक लेके सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में वेपन इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन चुकी है, आर्म्स का इंपोर्ट करने वाली कंट्री। और ये जो सीक्वेंस दिया है ABCD, यही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दोस्तों। 1 नंबर पे इंडिया है, 2 नंबर पे सऊदी अरेबिया है, 3 नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और 4 नंबर पे चाइना है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्री है उनका नाम है, जो 5 कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स है 1 नंबर पे, रशिया 2 नंबर, चाइना 3 नंबर, 4 नंबर पे फ्रांस, और 5 नंबर पे जर्मनी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री 2012 से 16 तक जो है, तो उसका नाम है इंडिया, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री जो है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बैरन आइलैंड, ये जो पूछा बैरन आइलैंड अभी न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि इसका पहले आंसर बताता हूँ कि बैरन आइलैंड जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, और ये जो है ये साउथ एशिया का सबसे एकमेव, साउथ एशिया में जो एकमेव ज्वलंत ज्वालामुखी हम जिसे बोलते हैं वो है। ठीक है, वोल्केनो है, सबसे ज्वलंत एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे उसको, कि साउथ एशिया में एकमेव एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज The Barren Island volcano has erupted once again after laying dormant for over 150 years। 150 साल के बाद ये फिर से इरप्टेड हुआ है दोस्तों। और जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है जो
की गोवा स्टेट में है, उन्होंने बोला है कि ये अभी एक्टिव हो चुका है, उसमें से थोड़ा स्मोक और लावा निकल रहा है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स हैज साइन पैक्ट विथ विच टेक्नोलॉजिकल जायंट फॉर कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी, और टाटा मोटर्स हैज साइन पैक्ट विथ विच टेक्नोलॉजिकल जायंट फॉर कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी, और इसका आंसर है दोस्तों सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है इसके साथ टाटा मोटर्स ने साइन पैक किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज वन द नेशनल एमएसएमई एक्सलेंस अवार्ड 2017, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज वन द नेशनल एमएसएमई एक्सलेंस अवार्ड 2017, और इसका आंसर है दोस्तों कॉरपोरेशन बैंक, बी, कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक जो है इसको अभी अभी नेशनल एमएसएमई एक्सलेंस अवार्ड 2017 का मिला है। इसके बारे में आपको बता दूं कि कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मैंगलोर में है, ठीक है, और अभी इनके करंट सीईओ जो है कॉरपोरेशन बैंक के, उनका नाम है जय कुमार गर्ग, ठीक है। ये अभी भी 1 फरवरी 2016 से नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Which union minister has launched the cyber स्वच्छता केंद्र for botnet cleaning and malware analysis? Which union minister has launched the cyber स्वच्छता केंद्र for botnet cleaning and malware analysis? मैं आपको बता दूं कि ये botnet रहता क्या है, ठीक है दोस्तों। पहले आपको ये बता दूं कि botnet जो रहता है, botnet a network of private computers infected with malicious software and controlled as a group without the owner's knowledge. Example to send spam. तो ये जो है इसको लॉन्च किया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है हमारे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो कि है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने लॉन्च किया है, और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है ये जो है। और साइबर स्वच्छता केंद्र ये एक गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है, ठीक है। और इसका इनिशिएटिव मेन ये है मोटो की टू क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? दोस्तों ये इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? हमें लगेगा कि इसका आंसर ओ पनीर सेल्वम है, लेकिन अभी ये गलत है दोस्तों। इसका आंसर है डी, इडप्पडी के पलनीस्वामी। इडप्पडी के पलनीस्वामी इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि 16 फरवरी 2017 को इनको न्यू चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 कोबरा गोल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 कोबरा गोल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स और थाईलैंड दोनों ऑफिशियली इसको जो एक्सरसाइज रहती है इसको थाईलैंड में, इसका आंसर हमारा एक्चुअली थाईलैंड है। थाईलैंड में ये हर साल ये सबसे बड़ी जो है ना, साउथ एशिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है इसको, और इसमें कम से कम 29 कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये साउथ एशिया की, और जो कि थाईलैंड में होती है हर साल में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज होस्टिंग द 13th एडिशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2017? विच स्टेट इज होस्टिंग द 13th एडिशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2017? और इसका आंसर है दोस्तों बी, सॉरी इसका आंसर है ए, कर्नाटका, ठीक है। आपको बता दूं कि NISC ये जो है 2017 हैज स्टार्टेड एट द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु। बेंगलुरु के कैंपस में ये हो रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जिसे बोलते हैं 2016 लिस्ट? 2016 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप में है? और इसका आंसर है दोस्तों ए, सोमालिया। सोमालिया जो कंट्री है ये हैज़ टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016, और इसमें हमारी इंडिया की जो रैंक है दोस्तों वो 79 स्पॉट पे इंडिया है। टोटल 176 कंट्री जो है उसमें से इंडिया की रैंक 79 है, ठीक है। किसमें तक? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आप ये याद रखिए कि 1 नंबर पे है सोमालिया, और इंडिया की जो रैंक है हमारे इंडिया की रैंक है 79, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी इज होस्टिंग द 2017 इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल? इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल जो है वो विच सिटी, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? उसका आंसर है दोस्तों डी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में, इस यहाँ पे जो हमारा पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल
शुरू हो रहा है। ये 5 दिन का फेस्टिवल था, फरवरी 15 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अरड्रम अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अरड्रम अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, और इसका आंसर है दोस्तों ए केरला। केरला स्टेट जो है इन्होंने ये अरद्रम अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो है टू रिस्ट्रक्चर एंड रिवैम्प द पब्लिक हेल्थ सिस्टम सो दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिकम मोर पेशेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट एंड डिलीवर ऑप्टिमम लेवल ऑफ केयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ए केरला। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ टीसीएस। टाटा कम्युनिकेशन स्किल जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, इसके न्यू चेयरमैन कौन है, और इसका आंसर है दोस्तों ईशान हुसैन। इशात हुसैन जो है ये 9 नवंबर 2016 को इनको ये अपॉइंट किया था टीसीएस का न्यू चेयरमैन। ठीक है, तो टीसीएस की न्यू चेयरमैन है इशात हुसैन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू इंक ₹100 करोड़ डील फॉर 8 years विद प्यूमा। प्यूमा के साथ कौन से इंडियन स्पोर्ट पर्सन ने 100 करोड़ की डील की है। ठीक है, कि जो इसका आंसर है दोस्तों, पहले आंसर बता दो कि इसका आंसर है सी विराट कोहली। विराट कोहली जी इन्होंने 100 करोड़ की डील की है प्यूमा के साथ, और इसके साथ विराट कोहली जो बन गए एक ग्लोबल एम्बेसडर बन चुके हैं, क्योंकि इसके पहले इस तरीके की डील जो की है जैसे कि उसेन बोल्ट, सफा पॉवेल, थेरी हेनरी, ये जो बहुत बड़े बड़े ग्लोबल स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, उनके लाइन में अभी विराट कोहली का भी नाम आ चुका है। तो ठीक है, तो ये याद रखिए कि फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू इंक ₹100 करोड़ डील फॉर 8 years विद प्यूमा, तो आंसर है विराट कोहली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पे जो लिंक है दोस्तों, यहाँ पे जो लोगो आएगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के शेयर करना मत भूलिए।